मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है कैसा रहेगा नया साल 2026 धनु राशि वालों आपके लिए। धनु राशि वालों के लिए नया साल 2026 में कौन कौन से ग्रहों का बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा और कौन कौन से ग्रह आपके जीवन में आपको सपोर्ट करेंगे जिससे कि आपके समस्त कार्य बने। दर्शकों, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, आप इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आप जितने भी धनु राशि के जातक हैं आपके जीवन में आने वाले समय में 2026 में कौन कौन से ग्रहों का बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन का सबसे बड़ा जो लाभ होगा दर्शकों, आपके राशि वालों को कितना मिलेगा और आपके जीवन में क्या क्या विशेष योग 2026 में होने वाले हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आप इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने राशि के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी मिलेगी। दर्शकों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके राशि चक्र के द्वितीय स्थान पे, धन स्थान पर मंगल आपके स्वयं की राशि से निकल करके 15 जनवरी 2026 को राशि परिवर्तन करके अपने उच्च राशि में प्रवेश करें। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह अगर अपने उच्च राशि में प्रवेश करता है तो उस ग्रह की वो सबसे अच्छी युति मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र में। जब भी कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा फल देता है। तो आपके राशि चक्र के जितने भी आप धनु राशि के जातक हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो आपके धन स्थान पे मंगल उच्च के हो रहे हैं मकर राशि में। तो यहां से सबसे बड़ा जो प्रभाव मिलेगा आपके धन स्थान, जब धन स्थान मजबूत होता है दर्शकों, किसी का हो, आपकी जन्म कुंडली में हो, आपके बच्चे की कुंडली में हो, जो भी जिसको भी आप जानते हैं जिसकी कुंडली में द्वितीय स्थान पे अर्थात इस स्थान से दूसरे स्थान पे यहाँ पे कोई भी ग्रह मजबूत स्थिति में होता है तो उसको कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसी वर्ष 2026 में, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ से ही 15 जनवरी से ही इस युति में मंगल प्रवेश करेंगे, तो अर्थात समझिए आप कोई भी चीज अगर प्रारंभ में हो जाती है तो वैसा ही फिर एक सूत्र चलता है, उसी सूत्र पे फिर कार्य होने लगते हैं। तो आप समझिए जनवरी और फरवरी 2 महीने आपके धन से संबंधित कार्य अच्छे होंगे, वाणी से संबंधित बड़ा अच्छा होगा। जो जो जिसको आप कुछ बोल दोगे ना, आपकी वाणी वहां पर आपकी मर्यादा रखनी पड़ेगी। आप कुछ कुछ आप बात नोटिस करना धनु राशि वालों, जैसे 15 जनवरी के बाद किसी को आप कुछ बोल देते हैं, गलती से भी बोल देते हैं, वो चीज पूरी होने लगेगी। तो आप कई लोग आपको कहेंगे भाई तुम यार जो भी बोलते तो वो बात सत्य हो जाती। तो ये वाणी का प्रभाव होता है, इसको वाक सिद्धि भी बोलते हैं। जब द्वितीय स्थान दर्शकों मजबूत होता है, अगर किसी का भी ऐसा स्थान जन्म कुंडली में होगा तो निश्चित रूप से उसके साथ ऐसा होता होगा, उसे धन की कमी कभी नहीं आएगी। ये तो आप मान ही लीजिए। अगर कहीं भी समस्या होती है तो कहीं ना कहीं से वो धन का इकट्ठा जरूर कर लेगा, उसे काम कभी भी धन से संबंधित नहीं रुकेगा। तो ये मंगल आपके मंगल के लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं और आपके मंगल कामनाएं दर्शकों मंगल की वजह से प्रारंभ हो रहा है। अब इसके बाद दर्शकों, दूसरे ग्रह की बात करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में समस्याएं चली तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर कराएं। हमारे दिए नंबर पे आप कॉल करके आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ के कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आप मेरे स्त्री पुरुष, जो भी मेरे भाई बहन आप वीडियो देख रहे हैं जिनके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ जन्म का टाइम नहीं है, आप लोग हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में एकदम 100% सटीक विश्लेषण ले सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब इसके बाद दर्शकों बात करते हैं दूसरे बड़े ग्रहों का परिवर्तन क्या होगा। फिर दर्शकों, मंगल का प्रभाव आपने देखा। इसके बाद आपके शुक्र शुक्र सुख स्थान पर मीन राशि पर उच्च के हो रहे हैं। कब हो रहे हैं यहाँ दर्शकों? शुक्र 2 मार्च को हो रहे हैं, अर्थात होली के आसपास के टाइम पे यहाँ शुक्र उच्च के हो जाएंगे। और कहाँ पे? शुक्र सुख स्थान पे उच्च के होंगे। दर्शकों, यहाँ पर दो चीज समझिए आप, शुक्र किस स्थान के स्वामी है? शुक्र छठे स्थान के स्वामी है, शुक्र लाभ भाव के स्वामी है। तो शुक्र जब उच्च के होंगे तो बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में होंगे शुक्र। ठीक है, तो शुक्र आपको देंगे क्या? सबसे पहले चीज तो शुक्र जैसे ही मजबूत होंगे, आपके उच्च के होंगे, तो आपके जीवन से छठे स्थान के स्वामी भी है, तो आपका कर्ज समाप्त करेंगे, आपका रोग समाप्त करेंगे और आपके शत्रु को समाप्त करेंगे। तीन चीज करेंगे। ठीक, इसी के साथ ही साथ इनकम स्थान के स्वामी भी शुक्र है। इनकम स्थान के जब स्वामी शुक्र सुख स्थान पर बैठ करके उच्च के हो गए हैं तो एक प्रकार से आपको लाभ, देखिए यहाँ पर धन स्थान मजबूत हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? इनकम, अर्थात आप जो आपका पैसा रुका हुआ का इनकम आपका बढ़ जाएगा। ये केंद्र प्रकार जहां भी आप जिस स्थिति में काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वहां पर आपका इनकम जरूर बढ़ेगा और जो आपका रुका हुआ कुछ पैसा होगा वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त जरूर होगा। ये शुक्र की प्रथा है। साथ ही साथ दर्शकों, चतुर्थ स्थान पर जब शुक्र उच्च के होते हैं तो शुक्र सुख के कारक होते हैं और चतुर्थ स्थान सुख का ही स्थान है। तो जब सुख के स्थान पर शुक्र बैठे हैं, अर्थात शुक्र अपने ही घर पे बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपको ढेर सारी खुशी मिलेगी। इस वर्ष में तो इतनी खुशियां मिलेंगी, जितना आपने दुख झेला था 2024-25 में, समस्त दुख को आप भूल जाएंगे। ढेर सारी खुशियां आपके घर में आएंगी, कई सारी धार्मिक यात्राएं भी होंगी, परिवार के साथ मिलकर के कुछ मंगल कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ धनु राशि वालों,
आपके प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल करने के भी योग बन रहे हैं, नया मकान बनाने के योग बन रहे हैं, नए मकान में प्रवेश करने के योग बन रहे हैं। मतलब चतुर्थ स्थान दोस्तों घर मकान गाड़ी का ही होता है। आपको नई गाड़ी वाहन लेने के भी योग बनेंगे, सेल करने के भी योग बनेंगे। साथ ही साथ कुछ पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त होगी, जिसमें कुछ न कुछ विवाद चल रहा था, वो विवाद समाप्त होगी, आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी बात कहना जा रहा हूँ धनु राशि वालों, आपके चतुर्थ स्थान पर प्रॉपर्टी का स्थान भी होता है। तो अगर कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ विवाद है तो वो विवाद समाप्त होगा। शुक्र विवाद को समाप्त करके आपको पक्ष में देंगे, क्योंकि शुक्र का काम क्या है, सुख देना। तो आपको कोई जैसे आप एक प्रकार से समझिए कि प्रॉपर्टी से संबंधित जो अगर कुछ मामला चला तो वहां पे आप दुखी होंगे ना, अपना खून पसीने का पैसा आपने लगाया, वहां पे आपको प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है, तो आप निश्चित रूप से दुखी होंगे। तो इस चीज के द्वारा शुक्र का काम ही है कि आपको येन केन प्रकार से आपको सुख की प्राप्ति शुक्र देंगे। ठीक। तो दर्शकों अभी आपने समझा मंगल और शुक्र मिलकर के आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। इसके बाद प्रिय दर्शकों बात करते हैं आपके राशि चक्र के 5वें स्थान पर मेष राशि पर सूर्य उच्च के हो रहे हैं। ठीक। अब सूर्य का जो कार्यकाल होगा दर्शकों 15 अप्रैल से प्रारंभ होगा, जो कि 14 मई तक यह रहेगा। ठीक। अब इस बीच में सूर्य उच्च के हुए, सूर्य दर्शकों उच्च का होना बहुत अच्छा होता है। वैसे तो सभी ग्रह होते हैं, लेकिन 3 ग्रह बहुत ही विशेष होते हैं, मंगल सूर्य गुरु। ये अगर 3 ग्रह किसी की कुंडली में उच्च के होते हैं तो वो निश्चित रूप से बहुत तरक्की करता है, कभी असफल होता ही नहीं है। अब यहाँ पर आप समझिए जितने भी आप धनु राशि के जातक हैं, आपके जैसे ही पंचम स्थान पर सूर्य उच्च के हो रहे, तो पंचम स्थान उच्च शिक्षा का स्थान होता है। तो आप जितने भी धनु राशि के जातक हैं, आपके बच्चे हैं, आपके जानने वाले हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है। मन एकाग्र होगा, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। साथ ही साथ जो भी आप मेरे भाई बहन या आपके बच्चे हैं आप देख रहे हैं, तो जिनका कुछ कंपटीशन एग्जाम्स है जिससे कि आपको कुछ बहुत ही बड़ा प्राप्त हो सकता है, तो कंपटीशन एग्जाम में आप असफल नहीं होंगे। सूर्य कभी भी असफल नहीं करते। ठीक है। तो सूर्य की कृपा से आप असफल बिल्कुल भी नहीं होंगे। सूर्य आपको एकाग्रता करेंगे और कार्य को पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ पंचम स्थान आपके संतान का स्थान होता है, तो संतान से संबंधित कुछ बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। आपके फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी खबर है दर्शकों। साथ ही साथ बच्चे से संबंधित कुछ ऐसा कार्य हो जो कि आप खुद सम्मानित होंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों पंचम स्थान संतान के साथ साथ लव लाइफ का स्थान होता है, प्रेम का स्थान होता है। तो जितने भी आप धनु राशि के जातक हैं, किसी से आप प्रेम करते हैं, तो अब सूर्य उच्च होने के बाद आप उनसे कुछ टाइम से आपकी बातचीत बंद है, लेकिन फिर भी आप प्रेम करते हैं, तो अब आप स्पष्ट बोल के या तो रिलेशन रखोगे या तो पूर्णतः समाप्त ही कर दोगे, ऐसा चीज करोगे। मतलब कुछ स्पष्ट बाध्यता अपने रिलेशन में करेंगे। इसी के साथ ही साथ धनु राशि वालों, आपके प्रेम लव रिलेशन में किसी नए व्यक्ति का या नए स्त्री का प्रवेश होने का भी योग 2026 से ही प्रारंभ हो रहा है। ये आपके लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सूर्य क्या करते हैं, स्पष्टवादिता करके जो आपके जीवन में जो आपके साथ में है उनको आपसे मिला देते हैं। तो सूर्य का प्रभाव से सूर्य क्या है, अंधकार को समाप्त करते हैं। ठीक है। पूरे पृथ्वी के साथ अंधकार को समाप्त करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार दर्शकों सूर्य के प्रतिपादक के द्वारा जितने भी लोग किसी न किसी से प्रेम कर रहे हैं, तो कई लोगों का विवाह का योग भी बनेगा, प्रेम विवाह हो जाएगा 2026 में। ठीक है। ये अच्छी चीज सूर्य के प्रभाव से हो रही है। ठीक। अब इसके बाद दर्शकों समझिए मंगल उच्च के, शुक्र उच्च के, सूर्य उच्च के, इसके बाद जो चौथे सबसे बड़े ग्रह वो आपके राशि के स्वामी है, वह कौन है, गुरु। गुरु कहाँ पे, आपके राशि चक्र के 8वें स्थान पर कर्क राशि पर उच्च के हो रहे हैं। कब हो रहे हैं, गुरु दर्शकों 2 जून को उच्च के हो जाएंगे। दर्शकों गुरु का यह सबसे बड़ा पदार्पण और आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुरु उच्च के होना है। ठीक। अब गुरु का प्रभाव क्या होगा, गुरु अगर जब अष्टम स्थान में रहेंगे तो गुरु 8वां स्थान अचानक से कुछ बड़ी चीजों का प्राप्त होगा। धनु राशि वाले जो भी काम में लग जाएंगे ना, बिना किए हुए छोड़ेंगे ही नहीं उसको। जब तक वो हो नहीं जाएगा आप छोड़ नहीं पाओगे आप। ठीक है। साथ ही साथ ये अष्टम स्थान आकस्मिक धन का स्थान होता है, तो कुछ आपको बड़ा धन, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। जो रुका हुआ धन है वो आपको प्राप्त होगा, आपकी मेहनत से वो कार्य है वो पैसा आपको प्राप्त होगा। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से संबंधित धन आपको प्राप्त होगा। मतलब ये समझिए आप 3 चीज आपके लिए बहुत ही निर्णायक हो रही है वर्ष 2026 में। क्योंकि धन की विशेष चीज समझिए, अष्टम स्थान से क्या है, गुरु उच्च के हैं, तो आपको कुछ बड़ा धन देंगे। ठीक है।
लाभ इनकम के स्वामी कौन है? शुक्र है, सुख स्थान पे उच्च के, ये भी आपको लाभ कराएंगे। साथ ही साथ धन के स्थान पर मंगल उच्च के हैं। समझिए, मंगल, शुक्र और गुरु का ये प्रभाव समझिए, आपको धन की कमी नहीं होगी। बस मेहनत कीजिए प्लीज आप लोग। और अगर इसके बाद भी समस्या होती है तो धनु राशि वालों प्लीज एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करें। ठीक है, अब आपको उपाय क्या करना चाहिए? आप जितने भी धनु राशि के जातक हैं, आप सभी को सबसे पहले तो गुरुवार के दिन दूध, कच्चा दूध और उसमें थोड़ा सा जल मिला करके, थोड़ा सा मिश्री मिला करके और पीपल के वृक्ष की जड़ में छोड़ना है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। और कम से कम 11 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करनी है शनिवार गुरुवार के दिन। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इसको करते रहिए। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर नहीं कर पाते तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जितना हो सके उतना जप जरूर करें। ठीक है, और साथ ही साथ दर्शकों में इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप लोग सदा सुखी। सभी दर्शकों को जय माता दी। हर हर